अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, कंपनी हैज इशूड अ बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख, carrying an annual dividend rate of 7% and maturing in 15 years. ठीक है। अच्छा, if the prevailing market rate of interest is 9% and the bond is redeemed at par, find the bond value. ठीक है। अब यहां पर आप ये देखिएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है एक तो फेस वैल्यू इसकी 1 लाख रुपीज दे रखी है। तो फेस वैल्यू को क्या बोल देते हैं हम, एफ। 1 लाख मतलब 100,000। तो ये तो इसकी फेस वैल्यू दे रखी है बॉन्ड की, मतलब इतने पर ये बॉन्ड खरीदा गया था। कैरिंग एन एनुअल डिविडेंड रेट ऑफ 7%, एनुअल डिविडेंड रेट ऑफ 7%। तो आर जो है, जो डिविडेंड रेट है, आर का मतलब डिविडेंड रेट भी बोल देते हैं या फिर ये कूपन रेट भी बोल देते हैं। एनुअल डिविडेंड रेट का मतलब क्या है, डिविडेंड मिलता ही किसी ना किसी शेयर पर है, डिविडेंड मिलता ही किसी ना किसी बॉन्ड पर है। तो इसका मतलब उसका जो रिटर्न मिल रहा है वो इन्होंने बोला है कि वो मिल रहा है 7%। आर इज इक्वल टू 7%। और फिर इसको आर को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, 7% ऑफ फेस वैल्यू, 7% ऑफ फेस वैल्यू, यानी कि 7/100 इंटू 1 लाख, मतलब 100,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो ये कितना हो गया, ₹7,000, ₹7,000। अब ये हमारा हो गया आर। उसके बाद जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो कितना बोल रहे हैं, 15 ईयर्स। 15 ईयर्स तक के लिए ये बॉन्ड है। उसके बाद वो बोल रहे हैं इफ द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%, इफ द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए ये जो कूपन रेट है ये कम है, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है। और इन्होंने इसीलिए पहले बता दिया कि इफ द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बॉन्ड खरीदने से पहले अगर नॉर्मली हम देखते, नॉर्मली पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% मिलता, मतलब इससे 2% ज्यादा मिलता। तो आई इज इक्वल टू 9%। अब जो ये 9% है, इसको आप क्या करें, इसको आप सीधा सीधा 9/100 कर लें। याद रखिएगा, आर को तो 7 पर जो भी परसेंटेज दे रखी है दैट इज, उसको तो आपको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। और ये जो आपका नॉर्मल जो नॉमिनल रेट है, नॉमिनल रेट को क्या करेंगे, सीधा सीधा अपॉन 100 कर देंगे, तो ये 0.09 हो गया। FRNI, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद इन्होंने बोला है कि एंड द बॉन्ड इज रिडीम्ड एट पार, सिंस द बॉन्ड इज रिडीम्ड एट पार, एट पार का मतलब जो उसकी ओरिजिनल फेस वैल्यू है उतनी ही फेस वैल्यू पर ही उसको रिडीम कर लिया गया। तो फेस वैल्यू कितनी थी इसकी, 1 लाख। तो C इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ₹1 लाख। इसको 100,000 लिख देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपको सीधा सीधा फॉर्मूला डालना है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि बॉन्ड वैल्यू बताइए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और गिवन है यहाँ पर, 1.09 की पावर -15 इज इक्वल टू 0.2745, 0.2745 3804, 3804। तो ये हमको दे रखा है इन्होंने। उसके बाद देखिएगा 1.09 की पावर, इतना सब कुछ दे रखा है। देयरफॉर
देयरफॉर द बॉन्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला लगाएं, R इंटू 1 माइनस 1 प्लस I की पावर माइनस N अपॉन I प्लस C इंटू 1 प्लस I की पावर माइनस N। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज डालनी है। V इज इक्वल टू R कितना है 7000 और 1 माइनस 1 प्लस I, तो 1 माइनस 1 प्लस I को सीधा लिख रहा हूं 1.09 की पावर माइनस 15 अपॉन I कितना है 0.09 0.09। ठीक है, और प्लस जो C है वो भी फेस वैल्यू के ही बराबर है 1 लाख, मतलब 100,000 और अगेन 1.09 की पावर माइनस 15। अब V इज इक्वल टू कितना हो गया 7000 अपॉन 0.09 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1.09 की पावर माइनस 15 को राउंड फिगर करते हुए 0.2745 बोल दीजिए, मतलब सिर्फ आप 4 डिजिट तक ले लीजिए। जीरो पॉइंट टू सेवन फोर फाइव प्लस 100,000 इंटू 0.2745। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट गया तो नीचे आ गए 4 जीरो, 1 2 3 4, तो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए। V इज इक्वल टू, इधर हो गया पॉइंट गया तो 2 जीरो और आ गए ऊपर, तो 700,000 हो गया ये 700,000 अपॉन 9। 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 हो गया 5, 9 माइनस 4 हो गया 5, 9 माइनस 7 हो गया 2, 9 माइनस 2 हो गया 7, 0.7255 पॉइंट गया। अगेन यहाँ पर भी नीचे 4 जीरो आ गए, तो ये 4 जीरो से ये वाले 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, और प्लस ये हो गया 27450, 27450 ये हो गया। इसके बाद इसको 9 से डिवाइड करने की कोशिश करिए, 9 वन जा 9, 9 8 जा 72, फिर इधर 9 जीरो जा 0 और 9 6 जा 54, फिर 9 वन जा 9, 806.11 आएगा ये। इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो, V इज इक्वल टू 70 इंटू 806.11 पॉइंट गया, नीचे आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, प्लस 27450, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, इसको मल्टीप्लाई करें, 7 वन जा 7, 7 वन जा 7, 7 6 जा 42, 7 जीरो जा 0, 4 इधर आ गया, 7 8 जा 56, 56427.7 प्लस 27450, तो 0.70 तो लास्ट में आ ही गया, और 7 7 प्लस 0 7, 2 प्लस 5 7, 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 7 13, 5 प्लस 2 7 और 1 8, तो V इज इक्वल टू रुपीज 83,877.70। बताइए बेटा, क्लियर है? यस सर। चलिए जी, ठीक है। अच्छा, इसमें ना जैसे हम इसका आंसर देख रहे हैं, इन्होंने जो करा है, तो इन्होंने इसको 2745 ना लेकर इन्होंने पूरा बड़ा लिया था, तो पूरा बड़ा लेने से थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा।
हमारा 83,877 आ रहा है, इनका 878 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो हार्डली 1 रुपए का या 2 रुपए का अंतर आएगा बस। ठीक, तो उतना वो एज्यूम करके चलते हैं टीचर भी कि हाँ उतना अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है इसमें। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था एक बार पूछ लेना स्कूल में, ये जो आपका है ना, यहाँ पर आपको ये मिलेगा या नहीं कैलकुलेटर। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा जैसे एग्जांपल नंबर 3 है, अ कंपनी हैज इशूड अ बॉन्ड हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ ₹100,000। तो एग्जांपल नंबर 3 में भी वही है, ये जो फेस वैल्यू है यहाँ पर भी 100,000 दे रखी है, 1 लाख, ये फेस वैल्यू दे रखी है एक बॉन्ड की, कंपनी ने इशू करा है। अच्छा, कैरिंग अ कूपन रेट ऑफ 8% टू बी पेड सेमी एनुअली एंड मैच्योरिंग इन 5 years। कूपन रेट को हम आर बोल देते हैं, तो आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सेमी एनुअल डिविडेंड की जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 8%। 8% क्या दिया इन्होंने, 8% टू बी कूपन रेट, 8% टू बी पेड सेमी एनुअली। तो इसमें आप ये देखें कि जब सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली जब आपको डिविडेंड पे करना है, जब कंपनी हाफ ईयरली डिविडेंड पे कर रही है, तो उसका मतलब क्या है कि फुल ईयर में तो 8% है, तो हाफ ईयर में कितना हो जाएगा 8/2 यानी कि 4%। तो इसको लेकर चलेंगे 8/2% ऑफ 8/2% ऑफ फेस वैल्यू, ये हो गया मतलब 4%, मतलब 4/100 इंटू 100,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कूपन रेट आपका आ गया ₹4,000। ठीक है, ये करने के बाद में ये तो हमारे पास कूपन रेट आ गया। इफ द प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, फाइंड द बॉन्ड वैल्यू। प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, तो जब बात ही सेमी एनुअली की हो रही है तो प्रिवेलिंग मार्केट रेट यानी कि आई, ये भी आपका क्या हो जाएगा 7/2%। अच्छा, इसको तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सिर्फ पॉइंट्स में निकाल कर छोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया 7/2 यानी कि 3.5%। 3.5% का मतलब हो गया 3.5/100। ठीक है, तो पॉइंट गया तो 1 जीरो और आ गया, तो ये हो गया 0.035, ये आपका आई हो गया। उसके बाद आप देखिएगा कि फाइंड द बॉन्ड वैल्यू, वो बॉन्ड वैल्यू पूछ रहे हैं और इट इज मैच्योरिंग इन 5 years। बॉन्ड इज मैच्योरिंग इन 5 years, ब्रैकेट में लिखिएगा बट इंटरेस्ट इज टू बी पेड सेमी एनुअली। इंटरेस्ट इज टू बी पेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली आपको इंटरेस्ट पे करना है, देयरफॉर नंबर ऑफ पेमेंट्स इन 5 years। भाई एक साल में फिर 2 पेमेंट होगी क्योंकि सेमी एनुअली पे करना है, तो एक साल में 2 पेमेंट होगी, तो 5 साल में कितनी हो जाएंगी 2 × 5, यानी कि हमारा जो n है वो 10 हो गया, स्मॉल n की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है, 1.035 की पावर -10 गिवन 1.035 की पावर -10, 0.70891 मैं इसको यहीं पर कर लेता हूँ, 5 डेसिमल प्लेस तक कर लो, 0.70892 कर रहा हूं मैं इसको, 0.70892। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा
ये मिटा रहा हूं इस तरफ से। अन्नत, स्कूल की क्लासेस 9 बजे होती है ना शुरू? यस सर, तो 8:50 से शुरू होती 8:50 से? है। यस सर। अच्छा अच्छा, तो इस क्लास के बाद बस 5 ही मिनट बाद, 5 ही मिनट क्या होते हैं, वो तो एकदम ऐसे ही सीधा इसके बाद स्कूल की शुरू हो जाती होगी। यस सर। चलिए, अब देखिएगा इसमें ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब देयरफॉर बॉन्ड वैल्यू, अब यहां पर जो रिडेम्पशन प्राइस है या मैच्योरिटी वैल्यू है वो कुछ दे नहीं रखी। रिडेम्पशन प्राइस या मैच्योरिटी वैल्यू कुछ दे नहीं रखी, इसमें ये भी नहीं दे रखा कि इट इज रिडीम्ड एट पार और नॉट। तो जब दे नहीं रखा होता ना, या तो हमको रिडेम्पशन वैल्यू उसकी दे रखी होगी, जब नहीं दे रखा होता तो हम सी को एफ के बराबर ही मानकर चलते हैं। तो आप यहाँ पर बॉन्ड वैल्यू का फिर से वही फॉर्मूला डालेंगे, v इज इक्वल टू आर इंटू 1 - 1 + i⁻n अपॉन i प्लस सी इंटू 1 + i⁻n। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डालिए, इज इक्वल टू आर कितना है, आर है हमारे पास 4000, 1 - 1 + i सीधा डाल रहा हूँ 1.035 की पावर -10 अपॉन i कितना है 0.035 प्लस सी एफ के बराबर ही है 100,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.035 की पावर -10। ठीक है 0.035 को बाहर ले लो, 4000 पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो यहाँ 4000 के बाद 3 जीरो और लगा दो, अपॉन 35 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1.035 की पावर -10। ये कितना दे रखा है 0.70892, 0.70892, और ये कितना हो जाएगा प्लस 100,000 इंटू 0.70892, पॉइंट गया तो 1 के आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 जीरो, 1 2 3 4 5 पांचों जीरो ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब इसी तरीके से यहां पर देखिएगा 4,000 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाइड बाई 1 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 2 8, 9 - 9 0, 9 - 8 1, 9 - 0 9, 9 - 7 2, इधर आ गया 0, और प्लस ये कितना आ जाएगा 70892, 70892। तो अब इसका पॉइंट हटाइए तो नीचे 1 और आगे उसके 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये पांचों जीरो कैंसिल आउट हो गए, 40/35, 5 8 40, 5 7 35, 7 से डिवाइड कर लीजिए तो 7 4 28, 29 - 28 कितना हो गया 1 1 1 11, 7 1 7, 11 - 7 4, 4 0 40, 7 5 35, 40 - 35 कितना हो गया 5 58, 7 8 56, 20 आ गया, 7 2 14, 6 0 60, अगेन 7 8 56, बस इतना कर लो बहुत है। अब 8 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 8 64, 6 कैरी 8 2 16 और 6 22, 2 कैरी 8 8 64 और 2 66, 6 कैरी 8 5 40 और 6 46, 4 कैरी 8 1 8 और 4 12, 1 कैरी 8 4 32 और 1 33।
प्लस 70892। अब इसको ऐड कर दो तो 0.24 तो है ही, 6 + 2 8, 6 + 9 15, 1 कैरी आ गया, 1 + 2 3, 3 + 8 11, 1 कैरी आ गया, 1 + 3 4 और 0 4, फिर 3 + 7 10। तो बॉन्ड वैल्यू ये आई है ₹1,04,158.24। तो 1,04,158 पॉइंट हमारा आ रहा है 24 पैसे, इनका आ रहा है 30 पैसा। ठीक है, तो उन्होंने वो राउंड फिगर कर दिया होगा उसको। तो समझ में आ गया, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब ये बताइए कि इसको इसको आगे हम करें, कर लोगे आगे की ट्राई? एक क्वेश्चन Yes, जो है sir. ना, एक क्वेश्चन एक काम करना, ये जो एग्जांपल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 जरूर करना, मतलब 4 और 5, क्योंकि इसमें क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 में हमको ये दे रखा है कि यहाँ पर आपका एट पार रिडीम नहीं हो रहा है, जो बॉन्ड है वो एट पार रिडीम नहीं हो रहा है, उसके लिए उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो इसको अपने आप करना, ये दे रखा है ना, जैसे 110, एग्जाम्पल 5 देखिए, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ अ ₹20,000 बॉन्ड। तो परचेज प्राइस ऑफ अ ₹20,000 बॉन्ड रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। तो दोबारा बताऊंगा, ये जो परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस वो है कि जिस पर हम परचेज नहीं करेंगे, जिस पर इसको परचेज किया जा सकता है, मतलब जिस पर हम इसको बेचेंगे, उसी को बॉन्ड वैल्यू भी बोलते हैं। तो जो सारे फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें मैंने लिखवाया भी था ये बॉन्ड वैल्यू ही हमारा परचेज प्राइस है। तो अब ये देखो कि जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला है, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ ₹20,000 बॉन्ड रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स एट 110, रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स एट 110। तो ये जो 110 है, 110 को आप बोलेंगे 110%, 110% है। होता क्या है कि जब हमने कहा कि वो एट पार ही रिडीम हो जाएगा, रिडम्पशन एट पार हो जाएगा, तो एट पार का मतलब ये होता है कि 100% आपको फेस वैल्यू उसकी मिलेगी। ठीक है, तभी तो हम ये बोलते हैं कि C = F, C = F हो जाता है अगर हमने कहा 100% ऑफ फेस वैल्यू, ये होता है C, C = 100% ऑफ F। तो तभी तो ये हो जाता है 100/100 मल्टीप्लाई बाई एफ, तो 100 से 100 कट गया, इसी वजह से C = F हो जाता है। अब वो बोल रहे हैं रिडीमेबल एट 110, तो 110% है, तो क्या करेंगे 110% ऑफ एफ, तो 110/100 इंटू फेस वैल्यू, ये करना होगा। तो रिडेम्पशन प्राइस आप देखिए पेज नंबर 24.17 पर, इसके सॉल्यूशन में देखिए रिडेम्पशन प्राइस दे रखा है 22,000। ठीक है, उसके बाद की सारी कहानी बिल्कुल वही है, सेम है। और ये इसके बाद एग्जाम्पल 6 और 7, इनकी कोई खास ऐसी जरूरत नहीं है करने की, आप 4 और 5 कर लो बस। ठीक। Yes, sir. और हाँ जी, और फिर नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मिटा रहा हूं मैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिखिएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट is the actual rate compounded annually. It is the actual rate of interest compounded annually। क्या होता है कि हमें अलग अलग पीरियड्स के अगर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे हों,
तो उसकी हेल्प से हम एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें तो उसी को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, ये वाली चीज जो है ये आसान है, समझ में आ जाएगी। कल करवाता हूँ इसको मैं सुबह। ठीक है, ओके सर। बस 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5। ओके सर। चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके ओके।